प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज कक्षा 11 हिंदी की क्लास में हम काव्य पाठ पढ़ेंगे। पाठ संख्या 2 है, जिसका नाम है नागमती का वियोग वर्णन, जिसके रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इसका पद्य संख्या हम आज 11 पढ़ेंगे। इसके पूर्व 1 से लेकर 10 तक का पद्य हम पिछली कक्षाओं में पढ़ा चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे देंगे। आप चाहे तो वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। तो आइए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। नागमती माघ माह में अपने विरह के का वर्णन करती है। माघ महीने का तो कहती है कि लागेहु माघ परय अब पाला। माघ महीने में पाला पड़ने लगता है। पाला अत्यधिक ठंडक होने लगती है, हाथों पैरों में गलन होने लगती है, उसको कहते हैं पाला। तो लागेहु माघ, माघ का महीना आ गया है। परय मने पड़ने लगी है। अब पाला अत्यधिक ठंडक पड़ने लगी है। इतनी ठंडक पड़ने लगी कि हाथ पैर सुन्न होने लगे। विरह काल भयउ जड़ काला। विरह, इस मेरे विरह के समय में, काल माने समय में, भयउ हो गया है जड़ काला। समय, ये समय जो है मेरे लिए जड़ हो गया है। जैसा लग रहा है कि स्थिर हो गया है। जड़ उसको कहते हैं जिसमें कोई जीवन न हो, संवेदना न हो, उसको जड़ कहते हैं। तो ये समय मेरे लिए जड़ काल हो गया है, जड़ के रूप में हो गया है। और जड़ इसलिए भी नागमती कह रही है क्योंकि इस महीने में जो पाला पड़ता है, हाथ पैर सुन्न होके अकड़ जाते हैं, जैसे लगता है कि अब काम नहीं कर रहे हैं। तो जड़ शब्द उसके लिए भी प्रयोग ये करती है कि इस समय ये जो है मेरे लिए जड़ हो गया है, इस विरह काल में। अब पहल पहल तन रुई झाँपे। पहल मने परत, परत परत। तन मने होता है शरीर। रुई झाँपे मने ढक रही हूँ, झाँपे मने ढकना। मैं परत दर परत शरीर को रुई से क्या कर रही हूँ, ढक रही हूँ। इसलिए ढक रही हूँ कि अपने को जाड़े से, इस कड़कती ठंड को से राहत दिला लूँ और छुटकारा पाऊँ। तो इसलिए अपने को ढक रही है। हरई हरई अधिक्यो हिउ कापे। हरे हरे मतलब लहरा लहरा कर। अधिक माने अत्यधिक, ही माने मेरा हृदय, कांपे माने कांप रहा है। मैं जितना ही अपने को परत दर परत रुई से अपने शरीर को ढकती हूँ, वैसे ही लहरा लहरा कर अत्यधिक मेरा हृदय क्या है, कांपने लगता है ठंडक से। कहने का मतलब कि उसकी ठंडक नहीं जा रही है। वो कितना भी रजाई कंबल रुई से अपने को ढक रही है, लेकिन उसकी ठंडक नहीं जा रही है, उसकी कपकपी समाप्त नहीं हो रही है। और कह रही है कि अपने पतिदेव से, रे नाहा, नाहा माने पति, रे पतिदेव राजा रतन सेन आयो सूर होई। सूर मने सूर्य, होकर आइए, बनकर आइए। होई मने बनकर, सूर्य मने सूर्य बनकर आ जाइए और ताप दे दीजिए, मुझको गर्मी दीजिए। हे पतिदेव, आप इस महीने में सूर्य बनकर मेरे लिए आ जाइए और मुझको गर्माहट दे दीजिए, गर्मी दे दीजिए। ते ही बिनु, ते ही मने आप, आपके बिनु मने बिना, जाड़ा न छूटे। मेरी जाड़ा जो है, ठंडक नहीं छूट रही है इस महीने में। इस महीने में आपके बिना मेरी जाड़ा नहीं छूट रही है, जाड़ा मुझको नहीं छोड़ रही है, अत्यधिक ठंडक लग रही है। और क्या कहती है, यही माय उपजे रस मूल। यही मने इसी माह मने महीने में, उपजे मने उपजती है, रस मूल। रस मूल मने रस,
कह रही है कि इस महीने में ही सारे वनस्पतियों में रस उत्पन्न होने लगता है। रस उत्पन्न होना प्रारंभ कर देता है। सब वनस्पतियों में रस लगता है, रस का उत्पादन होने लगता है। रसपूर्ण मतलब रस का उत्पादन इसी महीने में होता है। तू सो भंवरा, तू मने तुम, सो मने वह, भंवरा मने भंवरे हो, आप वह भंवरे हो। मोर जोबन फूल, जो मेरे जोबन मने यौवन रूपी, मोर मने मेरे यौवन रूपी फूल के रस का पान कर सकते हो। हे पतिदेव, आप ही वह भंवरे हैं जो मेरे यौवन रूपी फूल के रस का रसपान कर सकते हैं। नैन चुअई जस महवर नीरू, महवट है। महवट का मतलब होता है कि माघ महीने में जो बारिश होती है उसको कहते हैं महवट, उस बारिश का नाम महवट है। तो कह रही है कि जैसे नीरू मने पानी होता है, महवट का पानी जैसे गिरता है, उस प्रकार मेरे नैन चूए मने चू रहे हैं, जस मने जैसे महवट का पानी, माघ के महीने की बारिश का पानी जैसे चूता है, उस प्रकार मेरे नैन जो है चू रहे हैं, अर्थात मेरे आँखों से आंसू आ रहे हैं। तेहि बिन अंग लाग रस चीरू, तुम्हारे बिना, ते मने तुम, आपके, बिनु मने बिना, अंग मने मेरे शरीर के अंग, लाग मने लग रहे हैं, सर मने होता है तीर के समान, और चीर मने वस्त्र। जब मेरे वस्त्र, चीर मने वस्त्र जो है इस महवट पानी से भीग जाते हैं तो मेरे शरीर में, अंग मने शरीर में, ऐसा लग रहा है कि ये ठंडक जो है तीर के समान लग रही है। सर मने होता है तीर, तीर के समान ये ठंडक मेरे अंग में चुभ रही है। ये वस्त्र भीगने के बाद ऐसा मुझे लगता है। टप टप बूंद पड़े जस ओला, ओला बर्फ, जब पानी की बूंदें बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और ज़मीन पे गिरती हैं तो उसको ओला कहते हैं। तो कह रही है नागमती कि टप टप बूंद पड़े जस ओला, ये बर्फ, ये जो बूंदें हैं इतनी अत्यधिक ठंडी हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ओला पड़ रहा है। ये बूंदें इतनी ठंडी हैं और टप टप करके पड़ती हैं मेरे ऊपर, ऐसा लगता है कि ये ओले जैसी हैं। बिरह पवन हुए मारे झोला, बिरह रूपी पवन जो है मुझे झोला मतलब झुला रहा है। मैं इतनी कमज़ोर हो गई हूँ, इतनी दुबली पतली हो गई हूँ कि ये मेरे बिरह रूपी पवन जो है मुझको क्या कर रहा है कि झोला मने झूला दे रहा है, हिला डुला रहा है मुझे। केही कर श्रृंगार, केही मने किसके लिए, किसके लिए, श्रृंगार मने मैं श्रृंगार करूँ, सजू सवरूँ, मैं किसके लिए श्रृंगार करूँ, सजू सवरूँ। कोई पहरे पटोरा, पटोरा मने होता है रेशमी वस्त्र, पटोरा मने रेशमी वस्त्र, पहिरे मने पहनूँ, पहनना। तो किसके लिए मैं श्रृंगार करूं और किसके लिए रेशमी वस्त्र पहनूं। नागमती ये कह रही है कि जब मेरे पतिदेव नहीं हैं तो मैं किसके लिए श्रृंगार करूं और किसके लिए जो है यह रेशमी वस्त्र पहनूं। गले में, गीव मने गला, न हार, गले में हार नहीं है, मेरे गले में भी हार नहीं है, रही होई डोरा, इसलिए मेरे गले में हार नहीं है, क्योंकि होई मने हो गया है, डोरा, डोरा मने डोरे के समान मेरी गर्दन जो है पतली हो गई है, इसलिए अब गले में हार भी पहनना संभव नहीं हो गया है।
यह विरह मुझको इतना दुबला पतला कर दिया है कि गला मेरा एकदम डोरे के समान हो गया है, इसलिए मैं उसमें हार भी नहीं पहन सकती हूँ। और क्या कहती आगे, तुम बिन कांपे धन हिया। तुम मने आपके बिना, कांपे मने कांप रहा है, धन मने ये आपके स्त्री के, आपके पत्नी का, हिया मने हृदय। आपके बिना जो है मेरा हृदय जो है कांप रहा है। तन तिनउर, तिनउर मने होता है तिनका, और डोल मने होता है ढेर, तिनके का ढेर। तन मने होता है शरीर, शरीर जो है तिनके का जो है ढेरा, डोल मने होता है ढेर, तिनके का ढेर हो गया है, भावने हो गया है। जो मेरा शरीर है वह तिनके के समान, तिनके का एक ढेर हो गया है। तिनका इसलिए क्योंकि तिनका अत्यधिक हल्का, और भूसे का तिनका जो है अत्यधिक हल्का और छोटा होता है। तो ये इसलिए अपने शरीर को तिनके के समान बता रही है क्योंकि विरह के कारण इसका शरीर तिनके का ढेर हो गया है। डोर मने ढेर हो गया है। तेहीं पर विरह जराई के, यह विरह जो है जराए मने जलाना चाहता है। तेहीं मने मुझे, मुझे यह विरह क्या है, जलाना चाहता है, और जला के चाहे, चाहे मने चाह रहा है। उड़ावे झोल मने होता है राख, राख बनाकर मुझको उड़ाना चाहता है। यह विरह मुझको जलाकर और राख का ढेर, राख के जैसे मुझको उड़ा देना चाहता है। ये विरह मुझे इस प्रकार सता रहा है, इसलिए हे पतिदेव अब आप जो है वापस घर आ जाइए। तो ये पद संख्या 11 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और आज के लिए क्लास बस इतनी ही। धन्यवाद।